Hello everyone. Welcome to the Law Entrance channel of ADA 24/7. Myself Advocate Nikita Singh, I'm your legal mentor. और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ for the CLAT 2025 what should be your preparation strategy. आप में से जो भी यहाँ पे क्लास 12th के कैंडिडेट्स हैं या जो 12th ऑलरेडी पास आउट कर चुके हैं, तो ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए है क्योंकि क्लैट 2024 का एग्ज़ाम अगले साल दिसंबर में होने जा रहा है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट 13-14 मंथ बाकी है जो कि आप लोग अपने क्लैट 2024 एग्ज़ाम के लिए पूरा डेडिकेट कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ये सेशन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। सेशन को शुरू करने से पहले सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस सेशन में जो भी आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू अडॉप्ट दिस पॉइंट इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। क्लैट एक आप लोग का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जहाँ पे जो भी क्लास 12th में, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम का हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का हो, साइंस स्ट्रीम का हो, कोई सा भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, सिर्फ मिनिमम 45% चाहिए आप लोग को क्लास 12th में और आप सब लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं बिकॉज क्लैट के एग्ज़ाम में कोई भी एज आप लोगों का बार नहीं है। ओके, सबसे पहली बात आप लोगों को क्या करना है, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहला पॉइंट, अभी तक हम लोग क्लास 12th में थे, क्लास 11th में थे, राइट? तो हम लोगों को सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस लिखना था, 2 नंबर के क्वेश्चंस, 5 नंबर के क्वेश्चंस और 10 नंबर के। सो वी हैव टू फिल आवर पेपर, राइट? लेकिन अभी आप लोग का कंपटीशन एग्जाम है। सो कंपटीशन एग्जाम में सबसे पहला आप लोग का वे होना चाहिए एग्जाम पैटर्न को समझने का। तो यहाँ पे जितने भी क्लैट का एग्ज़ाम देंगे तो जो आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न आता है वो 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें आप लोगों के 120 क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और लीगल का पोर्शन आता है आप लोगों के एग्ज़ाम में। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्लैट में इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न। ये पेपर हमेशा आप लोगों का दिसंबर में होता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। 2 घंटे का पेपर, सही क्वेश्चन करेंगे +1 मार्क्स, नेगेटिव करेंगे तो आप लोगों का 1/4 नेगेटिव मार्क्स है। ओके, 120 क्वेश्चंस हैं, पहले इसमें 150 क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है और ये आप लोग का सब्जेक्ट है। 2 घंटे का पेपर है, आप लोग का बेसिकली दोपहर में होता है सो दैट आप लोग सेंटर भी आराम से पहुंच जा सके और ये जहां भी रहते हैं वहां के सेंटर में एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम एंड एलोकेट योर टाइम अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अगर आप में से कोई क्लास 11th का है तो बेटा आप लोग भी क्लैट 2025 का एग्ज़ाम दे सकते हैं और जो क्लास 12th पास आउट है वो तो एग्ज़ाम देना ही देना है। तो इन 1 साल में क्या प्रिपरेशन किया जाए, कैसे किया जाए, तो सबसे पहले इन सब पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। So the first point that is clear to all of you, understand the exam pattern. Okay, next one. Know the syllabus. सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लैट में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें आप लोग का इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, लीगल एप्टीट्यूड और आप लोग का लॉजिकल रीजनिंग है। तो अगर मैं इन 5 सब्जेक्ट की बात करूं जिसमें से आप लोगों का जो नोन है इंग्लिश है और मैथ्स है, बाकी तीनों सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया बिल्कुल नहीं है। जो हम न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में पढ़ते आते हैं, दैट इज़ योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो जो बच्चा ऑलरेडी स्कूल लेवल से करंट अफेयर पढ़ रहा है तो आप लोगों के लिए सब्जेक्ट बिल्कुल भी नया नहीं है। लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉ के सब्जेक्ट, और लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। तो लॉ में हमें डीप एनालिसिस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है,
प्रैक्टिकली जो हमारे सोसाइटी में होता है, वी हैव टू फॉलो दैट थिंग। और लॉजिकल रीजनिंग है, आपको अपना एप्टीट्यूड लगाना है। जैसे 5 घोड़े एक गधा नॉकआउट होगा, ये रीजनिंग तो है, राइट? तो ये आप लोगों के 5 सब्जेक्ट हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे समझना है। सो गेट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लैट सिलेबस, और आप लोग का ये 5 सब्जेक्ट है। सिलेबस को समझ लिया, एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़े? सबसे पहला क्वेश्चन होता है, मैम शुरुआत कहाँ से करें? तो स्टडी मटेरियल के लिए गैदर द क्वालिटी स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज स्पेशली डिजिग्नेटेड फॉर द क्लैट प्रिपरेशन। सो अड्डा 24/7 आंख बंद करके आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इस चैनल पे। मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगी, अगर आपने एक पर्टिकुलर पेड बैच ले लिया तो ये जो आप लोग का स्टडी मटेरियल है, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्योंकि अब्दुल कलाम का भी एक सेइंग है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बुक का रेफर करो, 10 बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी क्लैट का प्रिपरेशन 10 जगह से करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली ट्रस्ट ऑन अड्डा 24/7, आप लोग यहाँ का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। इज दैट ओके? सो मटेरियल से क्या होगा, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपको हर चीज़ अड्डा 24/7 में मिलेगा। इज दैट ओके? नेक्स्ट, डेवलप अ स्टडी प्लान। जैसे क्लास, अगर अभी आप लोग 11th क्लास में हैं तो 11th क्लास में स्कूल के साथ साथ कैसे आप लोग यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, तो स्टडी प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपना डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे स्टडी प्लान बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। स्कूल के मार्क्स 95 ले आए, 98% ले आए, मैटर नहीं करता है। कंपटीशन अगर 50% वाले बच्चे ने भी क्रैक कर लिया तो उसका नाम होगा, ना कि 98% वाले का। तो स्कूल जाइए, अपना कॉन्सेप्ट वहाँ का भी क्लियर करिए, लेकिन साथ ही साथ अभी भी टाइम है। अगर आप स्कूल में यहाँ पे मान लीजिए 8 घंटा देते हैं, तो यहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम में क्लास 11 से 4 घंटा देना शुरू करिए। ये सब चीज़ों को फॉलो करिए, ट्रस्ट मी, यू विल एब्सोल्युटली क्रैक योर एग्जाम। द नेक्स्ट वन इज क्लास, यहाँ पे देख सकते हैं, प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट। मैम मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा? अड्डा 24/7 जो हम लोगों ने मटेरियल बनाया है। मॉक पेपर क्या होता है? आप लोग को टेस्ट करने का एक जरिया है कि क्या आप लोग क्लैट का एग्ज़ाम देने के लिए केपेबल हैं कि नहीं है। तो क्लैट का एग्ज़ाम जो मॉक टेस्ट है आप लोगों का देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि क्या मैं पेपर दे सकता हूँ कि नहीं। तो घर में भी बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाना है जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में बनाते हैं। और क्लैट का पेपर आप लोग का ऑफलाइन मोड में आता है, सो यू हैव टू फिल द OMR शीट। ठीक है? और मॉक पेपर से क्या होगा? इट इज़ a way to access your progress and identify your strength and weakness। कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, इसको जानने में मदद मिलेगा। वर्क ऑन द टाइम मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम को अगर मैनेज नहीं किया तो आप लोग अचीव कुछ नहीं कर सकते। होली, दिवाली, दशहरा बार बार आएंगे, लेकिन क्लैट का एग्ज़ाम भी बार बार आएगा, लेकिन हम लोगों का एज वापस नहीं आएगा। तो अभी टाइम है, अगर आप 18, 19, 20 साल के हैं तो क्लैट का एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट इज़ द टाइम बाउंड एग्ज़ाम, सो प्रैक्टिस time management during your preparation. Solve the question under the time condition to improve your speed and accuracy. Because 2 घंटे में 5 सब्जेक्ट के अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन करना नॉट पॉसिबल जब तक कि प्रैक्टिस ना हो। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रीड न्यूज़पेपर एंड स्टे अपडेटेड, अभी से आदत बना लीजिए। द हिंदू पढ़िए,
द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द मिंट पढ़िए, कुछ भी, कोई सा भी पेपर पढ़ो, लेकिन पेपर से दोस्ती करो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा 1-2 साल के लिए ख़त्म कर दीजिए, बट दिस इज़ दी, यू कैन से, रामबाण टू क्रैक योर क्लैट एग्जाम। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका रीडिंग हैबिट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा, लीगल में इम्प्रूवमेंट होगा, और करंट अफेयर, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से 3 सब्जेक्ट आप लोगों के तैयार होंगे। सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए क्लास, क्लैट का अभी तक सिर्फ देखा जाए तो 4 प्रीवियस ईयर पेपर है जहाँ पे अनसीन पैसेज बेस्ड है। इससे पहले आप लोग का पेपर कोई और पैटर्न में आता था। सो इसीलिए 4 ही प्रीवियस ईयर पेपर हैं। चारों पेपर को अभी एनालिसिस करो कि क्या आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, एंड स्टे मोटिवेटेड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम बूस्टअप नहीं मिलता, मैम कोई मोटिवेट नहीं करता, तो यहाँ पे ये जो चैनल है आप लोग का मोटिवेशनल के लिए ही है। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखो कि मुझे इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में जाना है। So, CLAT preparation can be demanding, so it's essential to stay motivated and take care of your physical and the mental well-being. अच्छे से सोइए, खाइए, सब कुछ करिए। अब जो मैम मटेरियल की बात कर रही थी, दिस इज योर लॉ महापैक। इस महापैक में क्लास, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो इस महापैक में आप लोगों को 1 साल में हम लोग क्लैट का जितना भी बैच बनाएंगे, ये सारा बैच आप लोग को मिलेगा। बैचेस में लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस अगर नहीं देख पाए तो उसका रिकॉर्डेड सेशन भी आप लोगों के पास मिलेगा। देन हम लोग यहाँ पे ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं पढ़ने के लिए, मॉक पेपर प्रोवाइड करते हैं, और डाउट सेशन कभी भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्लस जो हम लोगों का क्लैट का बुक है उसमें 850 प्लस आप लोगों के अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो भी यहाँ पे क्लैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस महापैक को अभी से परचेज करिए, ताकि आप लोगों के लिए ये एक रामबाण साबित होगा। तो इस महापैक को लेने के लिए आप लोग को सिंपली ऑल कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट पे जाइए, लॉ एंट्रेंस पे जाइए, क्लैट पे क्लिक करिए, और ये रहा आपका सबसे पहला लॉ का महापैक। तो लॉ का महापैक बस बाय नाउ पे क्लिक करिए। कूपन कोड आपको डालना है क्लास लेने के लिए Y391P। जैसे ही कूपन कोड डालेंगे आप देख सकते हैं 77% का आप लोगों का डिस्काउंट है। ये 15 मंथ तक ये लॉ महापैक आपके पास रहेगा, 15 मंथ। तो अगर आप अभी से परचेज करते हैं तो अभी से आप लोगों का 15 मंथ तक रहेगा, और 15 मंथ में जितने भी बैच बनाएंगे सब आपको मिलेगा। और सिर्फ क्लैट का ही बैच नहीं, आईलेट का, JMI का, AMU का, हर चीज़ का बैच यहाँ पे आपको मिलेगा। सो फटाफट आप लोग कूपन कोड Y391P यूज़ करके इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।